क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। और इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जो इक्वेशन है तो करना क्या होता है कि हम ABC के रूप में लेते हैं। देखिए यहाँ एक थोड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे इसका जो गुणांक है कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे जो गुणांक होगा A बराबर 1 होगा। इसका गुणांक B बराबर -3 लेंगे और C बराबर होगा -10। इन दोनों का गुणा किया जाता है और ऐसा टर्म बनाया जाता है कि जिससे किसी तरीक़ा से हमें 3 मिल जाए। तो 10 बन जा 10, AC का मल्टी किया 10, फैक्टराइज करेंगे 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, या तो ये जो इक्वेशन है इसमें चारों टर्म यानी 3 टर्म है, 3 टर्म को 4 टर्म में बदला जाता है, बीच वाले टर्म को चेंज करते हैं। अब क्या है कि और जो या तो चारों प्लस का होना चाहिए या चारों माइनस का होना चाहिए, या 2 + 2 माइनस होना चाहिए, या 2 - 2 प्लस का होना चाहिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे 2 माइनस है, तो जो अगला टर्म मिलेगा मुझे वो किसका होगा, प्लस का होना चाहिए। तो 5 2 या 10 और 5 से 2 गया तो कितना बचेगा तुम्हारा, 3 बनेगा। तो इससे हम बदलेंगे, लिखा कैसे जाएगा देखते हैं। ये लिखा जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखिए 1 है, 1 10 1 5 2 10 और 5 से 2 गया तो -3, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। कॉमन लेंगे, दिखाई दे रहा है दोनों में x कॉमन है, क्या आ जाएगा x - 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो इधर होगा x - 5 इक्वल टू 0। दोनों टर्म आ गए हमारे, निकल के। अब तो इधर देखेंगे ये समान आना चाहिए। क्या हो गया तुम्हारा x - 5 जो कॉमन टर्म है एक साथ रखेंगे और x + 2 इक्वल टू 0। और फर्स्ट टर्म ये हो गया मेरा और सेकंड इधर हो गया। कंपैरिजन करेंगे, देखिए पहला लेंगे x - 5 इक्वल टू क्या होगा, ये इसका डाउन जाएगा, मल्टी में है तो क्या हो जाएगा 0/x + 2, तो 0 ही हो जाएगा। तो x - 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या होगा, जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा 5। सेकंड को देखेंगे x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 ये डाउन जाएगा x - 5। तो x + 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 ही हो जाएगा, 0 कुछ भी डाउन है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा -2। तो जो वैल्यूज आ रही हैं 5 और -2 ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब उधर शॉर्ट में चलेगा थोड़ा सा। देखिए AC का मल्टी करेंगे 2 6 12 हो गया और 2 प्लस का है तो 2 माइनस का चाहिए, कॉम्बिनेशन करना है। तो 6 2 12 और 4 3 12, यानी ये होगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। देखिए 2 कॉमन लेंगे, x भी है इस पर, तो क्या हो जाएगा x + 2, इधर -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 बराबर 0। क्या क्या बचा मेरे पास 2x - 3 और दोनों कॉमन जो है वो है x + 2 बराबर 0। फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट को लेंगे ये डाउन जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या भाई, फर्स्ट लेंगे तो 2x - 3 इक्वल टू 0 के डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 2x इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, और x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3/2। पहला हो गया। सेकंड को पकड़ेंगे तो x + 2 ये डाउन जाएगा 0 के तो क्या हो जाएगा 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो जो वैल्यूज हैं, जो मान हैं, जो मूल हैं वो हो गए 3/2 और -2। सेकंड पार्ट हो गया। तीसरे पे आते हैं, यहाँ देखेंगे √2 और AC का मल्टी होगा √2 2 2 5 10 का करना है। देखो 3 प्लस का, चौथा ही प्लस होगा तो 5 2 10 और 5 और 2 7। तो इसे लिखेंगे √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x
प्लस का 5√2 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। √2 इधर से भी कॉमन आ जाएगा और x है तो √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा प्लस का √2। इधर दिखाई दे रहा है 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। दो टर्म है, देखिए x प्लस √2 तो एक साथ आएगा जो कॉमन टर्म है, और इधर है √2x प्लस 5 बराबर 0 फर्स्ट, और ये सेकंड। फर्स्ट को लेंगे ये डाउन जाएगा तो फर्स्ट को लेंगे x प्लस √2 बराबर क्या होगा, ये डाउन चलेगा 0 के तो क्या हो जाएगा 0, और x इक्वल टू क्या होगा इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का √2। इधर सेकंड को पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट वाला डाउन जाएगा तो √2x प्लस 5 बराबर 0 ट्रांसफर होगा। √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/√2। तो जो वैल्यूज आई है निकल के वो आ रही है माइनस का √2 और माइनस का 5/√2। क्लियर हो गया। उधर देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम वाला सिस्टम लेना पड़ेगा। पहले 1 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं तो 8 एलसीएम हो जाएगा तो 8 टू 16x² माइनस x माइनस का 8x होगा, यहाँ भी 1 है, 8x प्लस 1/8 बराबर 0/1। क्रॉस करोगे तो इक्वेशन जो आएगी मेरे पास 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखेंगे, देखो 2 प्लस है तो 2 माइनस बनाना है। 16x 16 है, 4 4 16 है, 4 और 4 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ देखेंगे एक ये हो गया, 4x को हम निकालते हैं, दोनों में दिखाई दे रहा तो यहाँ रहेगा 4x माइनस का 1। इधर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 4x माइनस का 1। तो ये जो आया वो आया 4x माइनस 1 और इधर भी कितना आ रहा है 4x माइनस 1 बराबर 0 फर्स्ट, और ये सेकंड। पहले को पकड़ेंगे तो ये डाउन जाएगा तो 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, डाउन चला गया, और 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4। इसी तरीका सेकंड को पकड़ोगे तो ये डाउन जाएगा तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर ट्रांसफ़र किया इसे 1 और x बराबर 1/4। तो जो वैल्यूज आई हैं यहाँ भी निकल के वो क्या आ रहे हैं, जो मूल 1/4 और 1/4। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का अभी तो फर्स्ट का ही पार्ट रह गया है, उसे देखते हैं। देखिए इसका लास्ट पार्ट है, इसे देखेंगे। दिखाई दे रहा है 2 प्लस का है तो ये 2 माइनस में जाना है, बैलेंस बनाना है तो 100 बन जाए 100, 10 10 100, 10 और 10 20। तो इसे लिखेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। टर्म होगा एक ही हो गया तो 10x कॉमन लेंगे, 10x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 10x माइनस का 1। ठीक है, खुद ही 10x है तो -1 कॉमन लोगे, क्यों पॉजिटिव लेके आना है तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बचा हमारे पास 10x माइनस 1, और इधर भी क्या हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। पहले को देखेंगे 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 10x इधर ट्रांसफर करोगे क्या हो जाएगा 1 और x हो जाएगा तुम्हारा 1/10। दूसरे वाले को देखेंगे, सेम कंडीशन है तो 10x माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये डाउन जाएगा 0, 10x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/10। तो जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है तुम्हारी 1/10 और 1/10। पहला क्वेश्चन खत्म हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 को देखेंगे। देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि उदाहरण 1 में कुछ समस्या दी गई है और उनको हमें सॉल्व करना है। तो जो समस्या है वो मैंने लिख दी है तुम्हारी, पहले में दे रखी है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 दे रखा है। दूसरे में बोल रहा है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। पहले वालों को देखेंगे। देखिए 2 प्लस का दिखाई दे रहा है, 2 माइनस का होगा तो 3 से 1 1 324,
और 36 9 लेंगे, 36 9 गुणा 9 होता है तुम्हारा 30, 9 6 54, 9 3 27 32, तो 36 9 हो जाएगा। तो ये जैसे लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का